नमस्कार दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे और इसी क्रम में हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पार्ट 2 लेकर उपस्थित हैं। इसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के इस पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, कमेंट और लाइक करें। शुरू करते हैं। प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है नहीं है वो है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। यह जो है एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला है, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है। तो यह जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना को जो है समाजवादी माना जाता है। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ए। और अनुच्छेद 40 के तहत जो है पंचायत निर्माण का जो है व्यवस्था किया गया था राज्य के निर्देशक तत्वों में, जिसे जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को। अगला है क्वेश्चन 28, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए, गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। यह जो है राज्य के लिए है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो समान नागरिक संहिता यह जो है अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही दिया गया है। तो यह जो है लागू है गोवा में। और ये देखिए एसएससी 2002 में और यूपीपीसीएस 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। अगला है क्वेश्चन 31, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। यह हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है अनुच्छेद 45 के तहत। और यह जो है लागू भी हो गया है, अनुच्छेद 21A में दिया गया है। और यह जो है अब एक मौलिक अधिकार बन गया है, शिक्षा का अधिकार जिसे हम कहते हैं, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू किया गया था। पिछले वीडियोस के यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, जिसमें हमने जो है जितने भी वीडियोस थे पॉलिटिकल साइंस के और पॉलिटी के और इससे पहले जो है हिस्ट्री को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उन वीडियोस के यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस पर मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कैसे भिन्न है। यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है प्रवर्तनीय है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है प्रवर्तनीय है। क्वेश्चन 33 है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। यहाँ पे देखिए पूछा गया आपसे कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य नीति तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो यह है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वर्णित है अनुच्छेद 38 में आपका। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अनुच्छेद 38, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता यह जो है अनुच्छेद 29 के ए में है। ठीक है, जिसमें जो है समान कार्य के लिए समान वेतन देना आदि जैसे प्रावधान दिए गए हैं। 36 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह है अनुच्छेद 44 नहीं 40।
जिसमें जो है ग्राम पंचायतों का गठन का जो है बातें कही गई है। 37 है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। तो यह समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख है? तो अनुच्छेद जो है यह है 50 में जो है, अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण का उल्लेख किया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। आते हैं प्रश्न पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंध है? तो यह जो है अनुच्छेद 51 है, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो दुर्बल वर्गों को जो है यह दिया गया है अनुच्छेद इसमें 46 के तहत। ठीक है, 45 में जो है आपका है शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा देने की बात कही गई है। उसी प्रकार दुर्बल वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुच्छेद 46 में जो है इनकी शिक्षा से संबंधित जो है सुरक्षा जो है प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध है और अनुच्छेद 48 में जो है दुधारू पशु एवं पशुपालन का जो है बढ़ाना, ये सभी जो है प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 41, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए अनुच्छेद 41 के तहत रखा गया है काम करने का अधिकार। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो देखिए अनुच्छेद 49 में जो है क्या प्रावधान है, इसमें जो है स्मारकों एवं स्थानों एवं प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 49 में स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण की बात कही गई है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और कूट दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो देखिए दुर्व्यापार मानव का और बलात्श्रम जो है ये अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है मौलिक अधिकार में। ठीक है, ये राज्य के निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो ये नहीं होगा। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को औषधीय प्रयोजनों से विभिन्न उपयोग का प्रतिषेध यह दिया गया है, अर्थात जो है मादक पदार्थों का सेवन करने का जो है सेवन करने से जो है प्रतिबंध, जिसे जो है बिहार सरकार ने भी जो है लागू कर रखा है। जैसे कि यहाँ पे बिहार में देखा जाए तो अभी जो है दारू अर्थात आप कह सकते हैं इस चीज मादक पदार्थ इसे जो है पीना जो है अलाउ नहीं है और सरकार द्वारा जो है इसे खुले रूप से बेचने पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो नीतीश कुमार द्वारा ही जो है ये कदम उठाया गया था और अनुच्छेद ये 47 में है। ठीक है, तो ये जो है एक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही शामिल है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के निर्दिष्ट तत्व का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये तो इसका उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना यह भी इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का विवृद्धि करना अनुच्छेद 51 के तहत इसका उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापित करना यह इसका उद्देश्य नहीं है। किसी एक धर्म का राज्य के स्थापित करना अर्थात धार्मिक राज्य का स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 45 है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 45 है,
इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए मध्य निषेध यह है, काम का अधिकार भी है, समान कार्य हेतु समान वेतन यह भी है, सूचना का अधिकार यह नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है नहीं जोड़ा गया है? तो यह है सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ऑप्शन बी माफ कीजिएगा सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, यह विचार पाया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में भी। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, माफ कीजिएगा मौलिक अधिकार में नहीं पाया जाता है, यह जो है नीति निर्देशक तत्वों में और संविधान के प्रस्तावना में पाया जाता है। ए और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो देखिए 4 जो है इसमें दिए गए हैं ऑप्शंस, और कौन जो है निम्न में उपरोक्त में से कौन गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रतिबिंबित होते हैं? तो जो गांधीवादी सिद्धांत है उन्हीं बस आपको जो है इसमें आंसर करना है। ठीक है, तो देखिए भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना ये गांधीवादी सिद्धांत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना ये भी है, क्योंकि आप खुद देखते थे गांधी जी जो है चरखा द्वारा जो है चरखा का प्रयोग उन्होंने लाया था। ठीक है, और तो ये जो है कुटीर उद्योग के जैसा ही था। ठीक है, और सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो देखिए इसमें जो है 4 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि 2 और 3 सही है। ग्राम पंचायत को संगठित करना, ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ये दोनों जो है गांधीवादी सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो सहज अध्ययन के लिए जो है किसमें विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये समाजवादी, गांधीवादी और उत्तर बौद्धिकतावादी तीनों में जो है विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? तो कौन जो है भाग नहीं है पूछा गया है। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता यह है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण यह भी है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका अलग रखना यह भी है। तो लेकिन पर्सनल लॉ अर्थात स्वयं विधि, ठीक है, का संरक्षण यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता, इसका यह भाग नहीं है। क्वेश्चन 51 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो देखिए किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों को संबंधित स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? यह है अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची में नीचे दिए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो देखिए सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद दिया गया है, सूची 2 में इस अनुच्छेद का विषय दिया गया है। इसको मैच करके तो फिर जो है इसे पुट में आंसर करना। देखिए अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत का गठन से, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन दिया गया है। तो ये चारों जो है सामने में है इसका सही आंसर। ठीक है,
तो इसका जो है ए का हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन 1 ही सही है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 52 क्वेश्चंस थे और इसी में जो है आपका इसी क्वेश्चंस में जो है आपके एग्जाम में आएंगे, चाहे आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हो। अब 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो जीके से संबंधित क्वेश्चंस जो है इसी के अंतर्गत आएंगे जो हम अभी आपको करा रहे हैं। तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक में प्लेलिस्ट में जो है हमने सभी वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं। एक बार आप जो है प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें और वीडियो को जरूर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।